तो यार दोस्तों, जिस दिन के बारे में महीनों से इंतज़ार था वो दिन कल है, विच इज़ 29 जनवरी। मेरा जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट। तो ये वीडियो मैं कुछ अपना स्टडी टेबल रिव्यू करने के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि आज आखिरी दिन है। मतलब स्टडी टेबल मैंने ऑलरेडी छोड़ दिया है। मैंने अपने सारे सिर्फ नोट्स की कॉपीज़ मैंने अपनी शिफ्ट कर ली हैं हॉल में, क्योंकि अगर मैं यहाँ रहा तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि मैं अगर हर चीज़ देखता रहूँ तो हर चीज़ कवर तो नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि आप ये देखिए, यहाँ पे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ कागज़ नोट्स भरे पड़े हैं। अगर मैं ऊपर से स्टार्ट करूँ, मैंने खुद कभी इतना ज़्यादा ध्यान से नहीं देखा, पर अगर मैं ऊपर से स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे है हमारे पास एल्किल एल्डिहाइड में जो रिएक्शन मैकेनिज़्म वाला पार्ट है, ये वो है SN1 SN2 और कब होता है और कौन सा बेस चाहिए होता है किसके लिए, यही सब लिखा है। ठीक है, और उसके नीचे ये मैंने लिखा है सेंटर ऑफ मास के लिए कि CA सिनेमाटा ऋतिक रोशन श्रीदेवी, जो कि एक न्यूमेनिक है, जो है C से सॉलिड कौन। खैर अब मैं पूरा समझाऊंगा तो नहीं, पर हाँ वो है सेंटर ऑफ मास के लिए। नीचे आते हैं तो वही रिएक्शन में ये है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का छोटा सा पार्ट है बस, जो कि हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। फिर उसके नीचे ये है GOC का स्टेबिलिटी, जब हमें कंपेयर करने को दी जाती है, जो हम लोग नया नया सीखते हैं तब चिपकाया था। और जो पीछे मैंने दीवार पे निशान ना पड़ जाए इसीलिए एक पन्नी लगाई थी। तो जब ये पेपर नहीं हुआ करता था, ये सब नहीं हुआ करते थे, तो उसमें मैंने मार्कर से लिख भी दिया। जैसे ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा होगा 2/9 ईटा सिग्मा माइनस रो आर स्क्वायर जी। और यहाँ पे कौन सा एलॉय में कौन सा मेटल होता है, जैसे अभी कॉपर तीनों में कॉमन होता है, मुझे खाली कॉपर ही दिख रहा है, पर हाँ ब्रास ब्रोंज और गन मेटल में। ठीक है, उसके नीचे आते हैं तो सबसे लास्ट रो जो आती है वहाँ पे है हमारा ये इंडेफिनेट इंटीग्रल्स के जो बेसिक फार्मूलाज हैं। उसके बाद ये बाय पार्ट वाला आ गया, पार्शियल फ्रैक्शन, सॉरी माय मिस्टेक। तो ये दो चीज़ें हो गई। बाय पार्ट वाला भी मैंने लगाया था, पर वो मैंने फाड़ के फेंक दिया कि जगह कम पड़ रही थी, उसकी जगह कुछ और लगाना था। ठीक है, वापस से ऊपर चलते हैं तो ये आ गया हमारा थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री का, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग टॉपिक लगता था। अब काफ़ी बेहतर हो गया है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि अब टॉपिक बेहतर हो गया है मेरे लिए, पर अब इससे भी ज़्यादा डिज़ास्ट्रस टॉपिक आ गया है तो खैर, और उसके बाद उसके बगल में आते हैं तो ये गैसियस स्टेट के लिए बनाया था, पर बाद में KTG में भी सेम चीज़ आ गई। ऑल्दो गैसियस स्टेट सिलेबस हट गया है, पर काम KTG में आता है इसका, कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड और मीन क्या कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वाली वेलोसिटी, इन तीनों को फार्मूला, तीनों के रेशियो लिखे हुए हैं। ठीक है, नीचे आते हैं तो उसके नीचे हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स के लिए लिखा है। ये ऊपर थर्मोकेमिस्ट्री है, नीचे भी थर्मोकेमिस्ट्री है, ये थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, और ये यहाँ पे सर्कल के लिए आ गया है। फिर नीचे बढ़ते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के देख सकते हैं, सारे फिगर्स के लिखे हुए हैं यहाँ पे। और पैराबोला के सिर्फ और जनरल स्ट्रक्चर्स लिखे हैं, जनरल फार्मूलाज जो कि कह सकते हैं। और उसके नीचे आ जाते हैं तो ये बेसिकली क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के रिएक्शंस लिखी हैं कुछ 4-5 ही रिएक्शन है, सारी तो नहीं है, सारी मेरे पास अलग से लिखी हुई हैं, बट यहाँ पे मैंने बस यही 5 लगा के रखी हैं, जो कि पहली 5 मैंने पढ़ी थी। उसके बाद मुझे ठीक लगते गया तो मैंने कहा अब कितना ही चिपकाऊँगा। एलिप्स का भी है। और नीचे आते हैं तो ये एलिप्स के टेंजेंट वगैरह भी लिखे हैं, पर टेंजेंट तो सिलेबस से हट गए हैं। खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे बिल्कुल जब ऑर्गेनिक स्टार्ट होती है हमारी 11th में, तो ये भी देख के डर लगने लगता है, जबकि अब तो इसके साथ खेलते हैं अपन लोग। फिर ये है जिसका कोई काम नहीं है, पर फिर भी लिख लिया, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में याद हो जाती हैं जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाते हैं। और नीचे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आयनिक इक्विलिब्रियम वाला पार्ट, जो कि मुझे अभी भी काफ़ी सताता है। और यही सब है। फिर मुझे ये भी पता करना था कि वेकेंट ऑर्बिटल कैसे पता करते हैं, वो सब भी लिख रखे हैं मैंने। खैर, तो फ्लैश कार्ड्स मेरे इतने ही टेबल पे लगे हुए। फिर उसके बाद मैंने क्या करा था कि अपने टेबल पे एक वाइट कलर के पेपर का पूरा ये बिछा दिया था। तो अब मैं पढ़ते पढ़ते भी कोई ऐसी चीज़ हो जाती थी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं लिख लेता था टेबल पे ही। तो वैसे अब मैं सारी चीज़ें चलो दिखा देता हूँ। पहले तो ये मैंने इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर लिख रखा है। फिर उसके बाद ये क्या है, ये है बेसिकली हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, या फिर मॉडर्न फिज़िक्स में आप पढ़ते होंगे ना, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर और मॉडर्न फिज़िक्स में वेलोसिटी निकालने के लिए, रेडियस निकालने के लिए बोहर मॉडल में, ठीक है वो है।
और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर है जो कि काफ़ी मिट गया है, क्योंकि इसी पार्ट में बुक रहती है ना, तो रगड़ खा खा के मिट गया है। ठीक है, फिर उसके बाद ये कोई कन्वर्जन की रिएक्शन है, ये भी एक कन्वर्जन की रिएक्शन हो गई। ये फिर से ये बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ रहा था, तो उन सब का वो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ज्योमेट्री। और ये पता नहीं किसका नंबर है, मुझे भी नहीं पता नहीं किसके लिए लिखा मैंने। खैर, ग्राफ्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बेसिकली जब मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहा था तो हाँ, ये मुझे याद है, इंटेंसिटी और पोटेंशियल का ग्राफ होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव होता है, और ये काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। ठीक है, ये, और इसका जो tan थीटा होता है ये वर्क फंक्शन होता है फाई, ये भी मुझे याद है, ये भी पता नहीं किसका फ़ोन नंबर है यार। और ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे, आखिरी दिन मैं क्या क्या करूँगा, ऑल फिजिकल फार्मूलाज। आज ही मेरा आखिरी दिन है और मैंने फिजिकल फार्मूलाज याद कर लिए हैं सारे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कन्वर्जेंस बेसिकली करना बचा है, इनऑर्गेनिक एक्सेप्शंस मैं नहीं देखूंगा क्योंकि मैं कल देख लिया था। बाकी यहाँ पे है अपना क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल्स मेरा थोड़ा वीक है, पर मैं अप्रैल अटेम्प्ट के लिए स्ट्रॉन्ग करके जाऊँगा। सुक्रोज अल्फ़ा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज से बनते हैं, माल्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनते हैं, और माल्टोज ग्लूकोज अल्फ़ा ग्लूकोज और अल्फ़ा ग्लूकोज से बनते हैं, लैक्टोज गैलेक्टोज और ग्लूकोज से बनते हैं। तो ये है, और उसके बाद यहाँ पे जो है ये कैलेंडर है, और ये इसमें मैं टू डू लिस्ट लिखता था, जो कि मात्र 2 दिन लिखे, बाद में टू डू लिस्ट इधर उधर वो उस पेज में लिख देता था, किसी कहीं पे भी लिख देता था। और ये चैप्टर्स की लिस्ट है जो कि मैं टिक लगाना भूल गया हूँ कई दिनों से, क्योंकि आखिरी टाइम आते आते आपको इतना ध्यान नहीं रहता है यार। और ये जेई मेंस का सिलेबस है, ठीक है, और ये आ गया अपना वही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट थी, बस इतना ही है। और ये हमारे कोचिंग ने प्रोवाइड किया था, रेट योर चैप्टर की स्किल्स आउट ऑफ 10, जो कि मैंने एक भी नहीं भरी। और ये मेरे पास बहुत पहले इसका मेरे ख्याल से अगस्त 2024 से होगा, जिसको भी बिल्कुल नहीं भरा। तो यार ये चीज़ें भी रियलाइज़ करी मैंने कि आपके पास रिसोर्सेज तो बहुत रहते हैं, पर आप और अच्छे रिसोर्सेज के चक्कर में आपके पास जो ऑलरेडी बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं उन पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। ये मैं इसको अप्रैल अटेम्प्ट में बेहतर करूँगा। फ़िलहाल एक और वीडियो डाल दूँगा जिसमें मैं अपनी जेई फर्स्ट अटेम्प्ट से मैंने क्या क्या सीखा इसके बारे में बताऊँगा। तो अब चलते हैं अपने स्टडी शेल्फ की तरफ, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा तो दिखेगा नहीं शायद अंधेरे की वजह से, बट यस चलते हैं। हाँ, तो ये है मेरा शेल्फ, ये बगली में है, यहाँ पे टेबल है मेरी और ये शेल्फ है। तो ये है हमारी सबसे पहले रो में फिटजी की स्टडी मटेरियल है, सबसे पहले ये केमिस्ट्री का स्टडी मटेरियल है, और ये दूसरे नंबर पर मैथमेटिक्स का स्टडी मटेरियल है, और ये फिज़िक्स का स्टडी मटेरियल है। सबसे ऊपर जीएमपी रखे होंगे, ग्रैंड मास्टर पैकेज, और हाँ अब सही है। और ये है मेरा केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का सामान, जो कि जिसका काम एक दिन का था पर पैसे इन्होंने पूरे लगवा दिए स्कूल वालों ने। और इसके बाद ये है मेरी बुक्स की शेल्फ़ पीछे, जो कि अगर आपको पूरी देखनी है तो मुझे कुछ बुक्स हटानी पड़ेंगी शायद। यस, हाँ ये देखिए, और इसमें है कुछ ऐसा कि सबसे ऊपर है हैंडबुक है, फिर आर डी शर्मा मैंने बहुत लगाया, आर डी शर्मा ने मुझे इंटीग्रेशन में बहुत हेल्प की। फिर उसके बाद एग्जाम्पलर है, फिर उसके बाद ये सैम्पल पेपर्स हैं। ये सब बहुत पुरानी बुक्स हैं, 2016 में किसी का बोर्ड्स था उसने मुझे बुक्स दी हैं ये सारी। और ये नीचे मिलेनियम फिज़िक्स तक है, फिर उसके बाद एम.एल. अग्रवाल, फिर एग्ज़ाम आइडिया। तो ये सीबीएसई ओरिएंटेड बुक्स हैं, बोर्ड ओरिएंटेड। फिर ये मेरी रफ़ कॉपी जो इधर आपको दिख रही हैं, मैं मानता हूँ बहुत कम होंगी ये रफ़ कॉपीज़, क्योंकि मैंने ज़्यादा सॉल्विंग नहीं की है यार, ये तो मेरा रिग्रेट है। और ये है ओजी शेल्फ़ जिसमें मेरी सारी बुक्स हैं। सबसे नीचे की अगर हम लोग बात करें तो वो सिंगेज है वेव ऑप्टिक्स की, फिर ऊपर एक और सिंगेज है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, फिर उससे एक ऊपर आए तो कौन सी बुक है, वो है, क्या दिख नहीं रहा है यार मुझे, एक सेकंड, हाँ ये ग्रैंड मास्टर पैकेज के सॉल्यूशन रखे हैं, फिर उसके ऊपर 3 फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के, फिर एच.सी. वर्मा वॉल्यूम 2, मिलेनियम फिज़िक्स वॉल्यूम 1, और ये फेवरेट बुक जिसने मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ज़ीरो से सुधार दिया बहुत अच्छे से, वो है सोलोमॉन्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर ऊपर आए तो सिंगेज की मैकेनिक्स 1, मैकेनिक्स 2, एच.सी. वर्मा वॉल्यूम 1। फ़िज़िक्स में यार सिंगेज मैंने बिल्कुल ही नहीं लगाई, बहुत ही ज़्यादा बेकार किताब तो नहीं बोलूँगा, कोई किताब बेकार नहीं होती हैं, पर एच.सी. वर्मा बहुत अच्छी है जेई के जेईई के रिलेवेंस से।
फिर फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए एन अवस्थी है। फिर ब्लैक बुक है जो मैंने बिल्कुल ही नहीं लगाई, मैथमेटिक्स के लिए हमारे सर ने रिकमेंड की थी। वो होता है ना स्टार्टिंग में आपके पास जोश बहुत ज़्यादा होता है, हमारे सर ने सिर्फ और सिर्फ टॉपर्स के लिए रिकमेंड की थी। मैं तो कभी टॉपर रहा नहीं, बट यस। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हिमांशु पांडे बहुत बेकार किताब है, क्वेश्चंस भी, आई एम सो सॉरी, किताब कोई बेकार नहीं होती, आई एम सो सॉरी फॉर यूजिंग दैट वर्ड, बट इट इज़ नॉट एट ऑल आई वुड से रेलेवेंट, बिकॉज बहुत सारे रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे एरर्स हैं। वेयर एज ये MS चौहान की सोलोमॉन्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ऊपर आते हैं तो हमारे पास कुछ PYQs आ जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही, जो कि एन अवस्थी के साथ और हिमांशु पांडे के साथ फ्री मिलते हैं। तो बस ये हो गए, और यही था शेल्फ मेरा। साला ये स्टडी लैम्प है मेरा, जिसकी लाइट की मदद से मैं रिकॉर्ड कर रहा था। और यहाँ पे कुछ पेन वेन रखे हुए हैं, सेलोफेन। खैर ये सब दिखाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। यही था मेरा स्टडी सेटअप टूर। तो फ़िलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।